तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं एसडी यादव की बुक, जो आपके रेलवे, एसएससी और विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम बहुत ही आसानी भाषा में आप लोगों को संख्याएं सिखाएंगे कि संख्याओं में क्या क्या होती है। उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्वेश्चन को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जैसा कि पहले दिया कि वास्तविक संख्या है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, वे संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय, प्लस हो या माइनस हो। ठीक, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या, चाहे वो रूट में हो या सही बटे में हो, कुछ भी हो, वह संख्याएं रियल नंबर हो जाएंगी। जैसे कि सभी परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, सभी परिमेय, परिमेय या अपरिमेय, सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, रियल नंबर हो। सभी संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्या होगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक, एग्जांपल की हम लेते हैं, जैसे जीरो को छोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो को छोड़कर सभी, मतलब जीरो को छोड़कर जैसे 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा, रूट में कुछ भी ले ले, रूट 1, 2, रूट 3, या फिर क्या ले, माइनस का 2 ले ले, या फिर 25/7 ले ले, या फिर 22/7 ले ले। ठीक, या फिर माइनस का 1 ले ले। ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ये समझ में आई आपको क्या, ये सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, रूट नंबर हो या फिर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और दूसरा क्या है, परिमेय संख्या। पहला हो गया जिसे हमने कल बताया था, दूसरा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ वे संख्या होगी जिन्हें हम p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकें, वे संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जिसमें क्या होता है, एक होता है 22/7। ठीक, ये 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसे 22/7 के स्थान पर अगर पाई दे दे, ये तो आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, पाई जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और इसमें से क्या है, जैसे p/q के रूप में लिखते तो p क्या है, p हमारा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, p क्या है, p हमारा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब आप क्या ले लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक आप ले सकते हैं। आप माइनस में भी ले सकते हैं। क्या, आप माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कंडीशन है कि p/q में p का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, q का मान हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा भी है पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक के मतलब जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो आपको पता पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब होता है ना पूरा। तो पूरे में क्या जाएगी, सभी संख्याएं पूरे में क्या आ जाएंगी, 0, 1, 2, माइनस का 1, माइनस का 3। ठीक, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो, जितनी भी संख्या हो जाएंगी वे सभी क्या कहलाएंगी, हमारा एक होल नंबर कहलाएगी। कहां तक जाएगी, ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक जा सकता है। ठीक, प्लस का भी हो, माइनस का भी हो, और 0 भी अगर उसमें शामिल है तो क्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगा। और इस होल नंबर क्या हो जाएगा, दो प्रकार का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। क्या होगी, धनात्मक संख्या। दूसरा क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या। क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या। ठीक, और धनात्मक संख्या में क्या है, आपके आगे माइनस चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। क्या, आपके आगे माइनस चिन्ह नहीं लगाना चाहिए।
कैसे क्या, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और ऋणात्मक संख्या में क्या, सभी संख्याओं के आगे माइनस लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं के आगे माइनस लगा होना चाहिए। ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहलाएगी और धनात्मक पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक, तो ऋणात्मक संख्याओं के बारे में सीख लिया। अब इसके बाद आता है तीसरा, इसमें ऋणात्मक संख्या। क्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या है, जिसमें जीरो भी शामिल हो। क्या हो दोस्तों, जिसमें जीरो भी शामिल हो वे सभी संख्याएं, जिसमें जीरो सहित हो वे सभी संख्याएं, जिसमें क्या जीरो और +1 ऐसे करके बढ़ता जाए, क्या पॉजिटिव हो और उसमें जीरो भी शामिल हो। क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो और जीरो भी शामिल हो। और आप लोग सोचते होंगे दोस्तों जीरो किस में आएगा, जीरो किस में आएगा, तो जीरो दोस्तों ना तो धनात्मक है, जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये आपको याद रखना कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या है, अगली हेडिंग है पूर्ण संख्या है, होल नंबर इसे बोलते हैं। क्या है, एक आती है पूर्णांक जाता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या आती है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या तो हमने ये बताते हैं कि वे संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो और 1 से लेकर अनंत तक जाए। क्या है, 1 से लेकर अनंत तक जाए और उसमें जीरो भी शामिल हो, संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। चौथा हेडिंग क्या आएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या चाहिए, जीरो सहित 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएंगे। वे संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल हो और वे धनात्मक हो और 1 से लेकर अनंत तक जाए, वे संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। और पांचवा क्या आएगा, पांचवी संख्या कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। पांचवी संख्या क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, जिनमें जीरो शामिल ना हो। प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाएंगी जिसमें जीरो ऐड ना हो, जिसमें जीरो ऐड ना होकर 1 से लेकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए। क्या, जिसमें जीरो शामिल ना हो और 1 से लेकर अनंत तक जाए, वे संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड करते तो क्या कहलाएंगी, होल नंबर में पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब छठी हेडिंग किसमें आएगी, छठा है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी, हमें तो परिमेय संख्या के बारे में बता दिए, अब अपरिमेय भी सीख लीजिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाएंगी जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके। क्या, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके। क्या, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आएगा, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और क्या, जितने भी रूट नंबर आएंगे, √1 √2 ऐसे करके √3, ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसमें दिया है अपरिमेय संख्या दिव्य संख्या जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक, और उसमें क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। क्या है, q जो है उसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और क्या, π/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने तो इसके पहले परिमेय संख्या में बताया था। क्या है, 22 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये चीजें होगी। अब अगला क्या है, सम संख्या है। सम संख्या सातवां क्या है दोस्तों, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं हैं जिसे हम 2 से डिवाइड कर सके, जिसे हम 2 से काट सके बराबर बराबर। ठीक, 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा, जिसे हम 2 से काट सके, वे संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या होगी। और आपको पता है अगर रेगुलर सम संख्या आ गई, जैसे क्रमागत सम संख्या आ रही, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का आएगा। सभी सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना का आएगा, अगर वे लगातार यानी क्रमागत है तो उनके बीच का अंतर हमेशा 2 आएगा। ठीक, अब सम संख्या के बाद क्या आएगा, विषम संख्या। क्या आएगा, विषम संख्या। विषम संख्या है ऑड नंबर जिसे बोलते हैं। विषम संख्या है वे संख्या कहलाएंगी जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से ना कटे। एग्जाम्पल में क्या आएगा, 1 3 5 7 ऐसे करके कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और आपको पता है जब ये क्रमागत की बात करें, जब क्रम से संख्याएं आए
विषम या सम, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आता चला जाएगा। ठीक, याद रख लीजिए। ठीक है, अगर इसको बिना दिया रहे, अगर हमारी पहली सम संख्या अगर x है तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। इसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 4 आएगी। फिर ऐसे बढ़ते जाएगी, x + 6 से बढ़ता 54 तक जाएगा। और यही नंबर इसमें भी मानेंगे। अरे इसमें x है तो अगली क्या होगी? x + 2 होगी। इसके अगली क्या हो जाएगी? x + 4 होगी। इसके अगली क्या होगी? इससे बढ़ता हुआ अनंत तक चला जाएगा। याद रख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसको मिटा के आगे दे लेते हैं भाज्य संख्या। आपको पता है दोस्तों, मैं गांव से लेट करता हूँ, तो गांव में क्या है, लाइट बराबर तो रहती नहीं कि आई 5 मिनट में। गर्मी का सीजन है, वैसे भी लाइट गांव की बहुत ज्यादा खराब होती। 5 मिनट के लिए आएगी, कटेगी आधे घंटे के लिए। क्या 5 मिनट के लिए आएगी, कटेगी आधे घंटे के लिए। अब अगली हेडिंग क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो मतलब सब लगभग कट जाए, वे संख्याएं जो विभाजित हो जाए। क्या? वे संख्या जो विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए, ये समझने का आसान तरीका है। ठीक, जैसे क्या होगा? 3 तो क्या है? भाज्य है। 3 के बाद क्या? 4, 6 के बाद 8, 9 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद 15, 14, ऐसे करता हुआ क्या जाएगी? ये सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या। जैसे ये 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये कितने? 5 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये सभी संख्या क्या हो रही? कट जा रही। देखते हैं किताब में क्या दी। वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा, क्या? जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित हो जाए, वे संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। हमने इसी को क्या? वे संख्याएं जो विभाजित हो जाए पूर्णता, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब इसके बाद क्या आएगा? अभाज्य संख्या। क्या आएगा? अभाज्य संख्या। जैसे इसमें क्या था? भाज्य संख्या में कट जा रही थी, और अभाज्य संख्या में वे संख्याएं, ठीक, वे संख्या जो ना कटे, जो ना कटे, ठीक, जो ना विभाजित हो। और इसका गुणनखंड क्या बनेगा? इसका गुणनखंड हमेशा, ठीक, क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1। और मतलब ये हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जो ना कटे, या फिर कटे कब कटे? जैसे स्वयं, क्या कटे? स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक से कटे। ठीक, स्वयं और एक से कटे तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे 17, 19, 19 के बाद क्या आएगा? 23। ठीक, ऐसे बढ़ते हुआ चला जाएगा। कहां तक? अनंत तक चला जाएगा। जो संख्याएं जो ना कटे या फिर उसका गुणनखंड बने तो क्या? 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। अभाज्य संख्या हो गई, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सभाज्य संख्या। अब इसमें क्या दिया है? सभाज्य संख्या, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक, ये को प्राइम नंबर, इसका ये पेयर में था। को प्राइम मतलब सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या, ठीक, सभाज्य संख्या क्या होती है? पेयर में होती है। जैसे 2, 3 ये हो गया, के बाद 5, 7 के बाद क्या आएगा? 11 और 13। ठीक, ये हो गई। और इनके बीच का क्या होना चाहिए? हमेशा गुणनखंड मतलब क्या? मतलब 1 होना चाहिए। इनके बीच का जो युग बनेगा, मतलब ये क्या कर सकते हैं कि कॉमन नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और वह किसी और से न कटे तो क्या कहलाएंगी? सभाज्य संख्या। अब इंग्लिश में देखते क्या किया है? ऐसा युग में, क्या है? ऐसा युग जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड ना हो। क्या? जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड ना हो और जिनका मासा 1 हो। क्या हो? जिनका मासा 1 हो। हमने वही तो वही क्या है? उभयनिष्ठ खंड है। क्या? उभयनिष्ठ
खंड है, क्या कॉमन भी तो एक ही आ रहा है, उभयनिष्ठ खंड क्या हो, एक हो, और क्या है, मासा भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और जब उभयनिष्ठ खंड एक है तो सब में क्या है, एक ही आ रहा है, तो मासा भी तो एक ही बनेगा। एक किताबी भाषा में आपको अपनी भाषा में समझाने, मतलब मैं जिस तरीके से किताबें पढ़, मतलब जिस तरीके से मैं एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली बनाता, मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे समझाने में। गाँव से हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा लंबा खींच तान के बाहर नहीं करना चाहता, कि क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाए, बस, और कुछ नहीं मतलब है। अब इसके बाद क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आपको पता है वे संख्या है जिसे हम, जिसे मतलब रूट में हो, और क्या इमेजिनरी नंबर हो, जैसे रूट में -1, रूट में -2, ऐसा करके क्या करती है, रूट में आती है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें आई लगा देंगे, क्या एक आई, क्या लिख दें, जैसे एक आई ऐसे लिख दें। ये माइनस में क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसे हम कल्पना ही कर सकते हैं, इसका मतलब क्या आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या है, ऋणात्मक किताब में दिया है, आप देख सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। क्या आपने भी तो लिखा है, √1, √3, √5 से जो भी आएंगी वे संख्या रूट में आनी चाहिए, और वह संख्या क्या होगी, माइनस में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रूट में होना चाहिए, और वह संख्या क्या होगी, माइनस में है, तो वह संख्या क्या कहलाएंगी, एक काल्पनिक नंबर कहलाएंगी, ठीक। अब अगली हेडिंग क्या है, क्रमागत संख्या। क्या है, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या क्या होनी चाहिए, क्रम से आनी चाहिए, जैसे वह सम हो या विषम हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वह क्रम से आ रही है तो संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या है, क्रमागत है। अगर क्रमागत में सम की बात करें तो 2, 4, 6 ये भी तो क्रमागत है। विषम की बात करें 1, 3, 5 ये भी तो क्रमागत आ रही है, ठीक। लिख देते हैं क्रमागत, क्रमागत संख्या, ठीक। क्रमागत संख्या जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जा रहा है। अगर क्रमागत में सम की बात है, क्रमागत में सम संख्या ले क्या आएगा, 2, 4, 6 ऐसे आएगा। अगर इसको हम माने तो x आएगा, फिर अगली क्या है, x+1 आएगा, फिर अगली क्या आएगा, x+2 आएगा, ठीक। ऐसे बढ़ता हुआ अनंत तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। और ये सम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या, ये भी अनंत तक जाएगा, कहां लेंगे, x से, और अगली क्या आएगा, x+2 आएगा, फिर अगली क्या आएगा, x+4 आएगा, ऐसे बढ़ता हुआ अंत तक जाएगा। अगर इसी में हम विषम क्रमागत की बात करें, क्या अगर इसी में विषम क्रमागत की बात करें, 1, 3, 5 ऐसे कहां जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसमें भी तो ये आ गया x, और क्या आ गया, x+2, x+4 ऐसे बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या है, एक प्राकृतिक क्रमागत संख्या आएगी, ठीक। अगली क्या है, सम क्रमागत संख्या आएगी, फिर अगली क्या है, विषम क्रमागत संख्या आ जाएगी। हमने उसको मानने का तरीका भी बता दिया, क्या है उसको हमने मानने का तरीका भी बता दिया, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली बना ले, ठीक। अब अगले क्या है, क्रमागत के बाद क्रमागत सम भी बता दिया, क्रमागत विषम भी बता दिया, ठीक। अब अगला आता है कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या की पहचान कैसे करें। क्या है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या की पहचान कैसे करें, ठीक। अभाज्य संख्या की पहचान, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करनी है, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या की पहचान जान जाता है कि इसमें से दे देता है, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या देता है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो छोटा छोटा नंबर रहेगा तो हम पहचान लेंगे, क्या है, छोटा छोटा नंबर रहेगा तो हम आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन जैसे 1000 में दे दे, 5000 मतलब लाखों में दे दे, 10,000 करोड़ों में दे दे, तब हम उसकी पहचान कैसे करें, ठीक। तो छोटे छोटे नंबर की पहचान छोटा ही नंबर लेके, जैसे इसमें दिया है किताब में, कहिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के बाद वाली संख्या का क्या पहले वर्गमूल लेंगे, फिर उस वर्गमूल के पहले आने वाली जितने अभाज्य संख्याएं सबसे क्रमागत भाग देते चलेंगे। अगर सभी संख्याओं का अगर संख्या नहीं कटती है तो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम कैसे ले, जैसे हम पढ़ लेते हैं 43 ले लेते हैं। 43 क्या है, एक आपको दिख रहा है ये अभाज्य संख्या है, 43 आपको दिख रहा है ये अभाज्य संख्या है, ठीक। तब इसके बाद देखते हैं कौन सी वर्ग आएगी, इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा, इसके बाद 55, 25, 6, 36, 7, 7, 6, 36 के बाद 7, 7, 49 आया,
ठीक, 49 का एक वर्ग संख्या है, 49 का एक वर्ग संख्या है। ठीक, अब 49 के पहले जो जिससे कट रहा है, तो मतलब 49 किसका है, 7 का वर्गमूल है। 49 क्या है, 49 का वर्गमूल अगर लें तो ये 7 आएगा। ठीक, अब 7 में कितने, मतलब इसके पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, जैसे आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक, 2, 3, 5 और 7 आया सकती है। ठीक, अब 2 से इसमें भाग देंगे, मतलब 2 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 7 से कटना है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब बड़ी संख्या ले, जैसे हम 99 ले लेते हैं। 99 आपको दिख रहा है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भाज्य संख्या किससे कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक, तो इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद वाली वर्ग संख्या क्या आएगी, 100 आएगी। 100, अब 100 का वर्गमूल क्या आएगा, 10। अब 10 के पहले जितनी भाज्य संख्या कौन कौन सी आएंगी, 2, 3, 5, 7 के बाद इतना। ठीक है, अब मैं उसको देखते, ये नहीं कटेगा, 3 हाँ कट जाएगा, जब ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, जब ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक,